नमस्कार, मैं हूं सुनील सुशीला शर्मा अपडेट इंडिया के लिए। जी हाँ, आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे विधायक से जो कि सनातन धर्म का झंडा लेकर राजनीति में आए हैं, जो किसी और रास्ते जा रहे थे परंतु जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली कि वो राजनीति में आए और राजनीति में आके वो काम करें जिसकी इस समय पर इनके हिसाब से सनातन धर्म को सबसे बड़ी आवश्यकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। हम इस समय जयपुर के हवा महल के विधायक बालमुकुंदाचार्य जी के साथ में हैं। नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री बालाजी। अपडेट इंडिया के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारा दीपोत्सव मंगलमय हो, सबके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा रहे, अंधन की सुख शांति की कृपा रहे और निरंतर हमारा प्रदेश और भारत विकसित भारत अग्रणी राजस्थान की श्रेणी में जो कार्य कर रहा है उसे उन्नत से उन्नत बढ़े, यही कामना है। जय सिया राम। जी हाँ, बालमुकुंदाचार्य जी एक विधायक हैं और विधायक के साथ साथ वो अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। अभी जो फिलहाल इन्होंने एक बयान दिया है, वो बयान है दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम के बारे में। जी हाँ, दिलजीत दोसांझ का एक कार्यक्रम है जो कि जयपुर में बहुत जल्द होने वाला है। उसके बारे में बालमुकुंदाचार्य जी ने कुछ कहा है। आइए सबसे पहले तो उन्हीं की प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, क्या कहना चाह रहे हैं? एक कोई सिंगर है पंजाबी, जी मेरा परिचय नहीं है, क्योंकि मेरे से परिचय पूछे तो मैं बता सकता हूँ कि कथाकार कौन कौन है, जी भजन सिंगर कौन कौन है, किस प्रकार का गाते हैं। तो कोई पंजाबी सिंगर है या पॉप सिंगर है, उनका जयपुर में एक कोई आयोजन होने जा रहा है कोई संस्थाओं के माध्यम से। तो मुझे जानकारी मिली कि वहाँ ऐसा उत्सव हो रहा है, तो कुछ लोगों ने पूछा कि इस बारे में क्या कहना है। मैं कहा कहना क्या है, जिसको जो अच्छा लगे वो सुने, जी जिसकी वो मर्जी हो वो सुने। मुझसे कोई पूछेगा मेरी पसंद, तो मैं तो कहूँगा कि रामभद्राचार्य जी की कथा हो रही है, आप सब जयपुरवासी पधारें और श्री रामभद्राचार्य जी की कथा, श्री रामचरितमानस का पाठ उनके संग करें और जीवन में राम और कृष्ण के उपदेशों को उतारें, गीता का ज्ञान लेकर, और जीवन में लाइफ का जो मैनेजमेंट है उससे सीखें और आगे बढ़ें। तो सबका अपना अपना सोच और पसंद है, जिसकी जो पसंद है वो सुने और करे। बाकी हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, उसमें भिन्न भिन्न भांति के भाषाएं हैं, उसके हिसाब से उनका संगीत है। तो जिसको जो अच्छा लगता है वो सुनता है, तो उसमें जिसकी जो मर्जी है सुने। जी हाँ, इनका कहना है कि आप आधुनिकता की तरफ जाएं, आधुनिक म्यूजिक को पसंद करें परंतु अपने संस्कारों में रहते हुए उनका ध्यान रखें, भारत के जो पुराने संस्कार हैं उनका ध्यान रखें। सर, ये क्योंकि इस समय मौका है आपसे बात करने का, तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप भी शुरू में जब युवा मतलब जब आप अपने कैरियर की तरफ सोच रहे थे तो आपका भी एक प्लान था कि मैं बॉम्बे जाके और मॉडलिंग की दुनिया में जाऊँ। किसने ये अफवाह उड़ाई, मेरे आज तक समझ में नहीं आई। जी मैं ज्योतिष का काम, पुरोहित का काम जरूर करता था। जी बॉम्बे का अर्थ क्या एक ही होता है कि बॉम्बे आदमी इसलिए जाता है। मैं तो आज भी बॉम्बे जाया करता हूँ, अभी फिर 10 तारीख को जा रहा हूँ। जी मैं मेरा जुड़ाव रहा है, जी मैं संगीत पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद है, क्लासिकल संगीत बहुत पसंद है। मुझे एकांत कभी मौका मिलता है तो मैं क्लासिकल सुनने का पसंद करता हूँ। बाकी मेरा ज्योतिष से संबंधित या पूजा पाठ अध्यात्म से संबंधित या हनुमान चालीसा या मानस पर कई बार प्रवचन से संबंधित, मैं पूरे देश और दुनिया में लगातार जाता रहा हूँ, विदेशों में भी गया हूँ और अभी भी जाता रहता हूँ। तो ये तो मेरे इवेंट स्वयं के भी होते हैं, ऐसा नहीं है। संगीत से जुड़ाव है मेरा, और मुंबई से भी मेरा जुड़ाव है, क्योंकि मेरा पूजा पाठ का कर्म रहा है, मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र रहा है। तो मैं आना जाना रहता हूँ, तो मैं आता जाता रहता हूँ। लेकिन ये बार बार बात आती है, मेरे समझ में नहीं आती। कोई एक कहीं किसी ने देखा हो, किया करते देखा हो, बताया हो तो बताए। हाँ, मेरा बराबर जुड़ाव रहा है फिल्म लाइन के लोगों से, क्योंकि मेरे यहाँ पर कई अनुष्ठान मैंने करवाए हैं। पिछले दिनों के स्टार्स मेरे यहाँ आके गए हैं। तो राजकुमार राव साहब आके गए, पूजा कराई है मेरे यहाँ। गोविंदा आके गए, पूजा कराई मेरे यहाँ। उससे पहले भी कई स्टार्स की मैंने पूजा करवाई है। सर, एक अंतिम सवाल, जो आपके चाहने वाले, जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आपके कार्य को पसंद करते हैं, उनके मन में, जहन में हमेशा एक सवाल उठता है कि जिस एग्रेशन के साथ आप इस समय काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उपस्थिति है, कैमरा लेकर आप कहीं भी पहुंच जाते हैं, जहां भी आपको गलत लगता है आपकी दृष्टि से वहां पहुंच जाते हैं। आपको डर नहीं लगता? कभी वक्फ के नोटिस को आप चैलेंज करते हैं, कभी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको कभी लगता नहीं कि अक्सर जो पहली बार एमएलए बनते हैं बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, परंतु आप इतने एग्रेशन के साथ काम कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कहीं कोई गलती हो गई तो उल्टा पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा? देखिए, ऐसा है,
मैं विधायक नहीं भी था जी तो भी मेरा क्लियर था कि मेरा सनातन, जी मेरा धर्म, मेरी संस्कृति वो सर्वोपरि है। और बहुत बार ये समझौते हो चुके, जी देश ने बहुत बार समझौते कर चुके। 1200 साल का संघर्ष पूरी दुनिया को पता है, इतिहास सबको पता है। क्या हम ही लोग हमेशा सेक्रीफाई करेंगे, हम ही समझौते करते रहेंगे? एकमात्र भारतवर्ष सनातनियों के लिए, हिंदू समाज के लिए एकमात्र भारतवर्ष है। कोई और भी रहते हैं तो वो भी परिवार के हैं, मैं उनको भी सम्मान करता हूँ, वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो, पंथ को मानने वाले हो। लेकिन विषय यह है, हम किसी की प्रार्थना में, किसी की पूजा में, किसी की अपने नियम में, किसी के अपने जो पूजा पद्धति उसमें हम विघ्न नहीं डालते। हम लोग उसमें कतई कोई अपना नहीं डालते, तो क्यों बार बार कोई हमारे को ही विघ्न डालना चाहता है? विषय यह है। मैं आज तक के इतिहास में ये कह दे कि एक किसी सनातनी ने किसी अन्य पूजा स्थल पर जाकर कब्जा किया, उसे तोड़ा और उसके ऊपर अपना झंडा लगा दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों है कि बार बार सनातनियों की पूजा स्थान पर ही कब्जे किए जा रहे हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है, उन्हें खंडित किया जा रहा है और वहाँ जाकर कुछ और गतिविधियां कर दी जाती है। और दूसरा ये बताएं कि कभी भी कोई दुर्घटना घटती है, आतंकवाद होता है या बम फोड़े जाते हैं, उसमें पर्टिकुलर विशेष समाज समुदाय का व्यक्ति ही क्यों निकल के आता है, उसी का नाम क्यों निकल के आता है? ये बात है। तो मेरी किसी से कोई न जात दुश्मनी है, न पंथ धर्म दुश्मनी है, न किसी व्यक्ति से है। मैं सबका सम्मान करता हूँ और मेरे क्षेत्र की पूरी 2.5 लाख संख्या मतदाता वो मेरा परिवार है। और पूर्णतः मैं जब सीट पर बैठता हूँ तो ईमानदारी से, मैं कितने ही लोग आते हैं आप लाइव देख लें, मैं उनकी मदद करता हूँ। लेकिन मेरे अध्यात्म की, मेरे सनातनियों की या हमारे सरकार जेडीए इत्यादि की, निगम की, वन विभाग की इन भूमियों पर जिस प्रकार से अतिक्रमण चल रहे हैं, इसका विरोध पहले भी करता था, इसका विरोध मैं आज भी करता हूं और नहीं भी रहूंगा तो भी मैं करता रहूंगा। ये सारी चीजें जो जिस प्रकार से अतिक्रमण हो रही है, बोर्ड लगाए जा रहे हैं, 14 बीघा भूमि सीधा सीधा कब्जा करने का उस पर काम चल रहा है। 14 बीघा भूमि पे 2 ग्रुप पट्टे बना के लिए आए हैं। अगर पूजा का स्थान था तो पट्टे पर्सल कैसे आ गए? पर्सल पट्टे बना लाए। एक तरफ तो आप कहते हो वक्फ बोर्ड की है, दूसरी तरफ आप पट्टे लेके आते हो। तो ये क्या तरीका है? सीधा सीधा जमीन कब्जा करने का है। और ऐसे अनगिनत हजारों जगह ऐसे कब्जे रोज हो रहे हैं, रोज किए जा रहे हैं। इसे रोकने की आवश्यकता है। ओर तोर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बोर्ड लगाकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी बेदखल किया जा रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर 10, 20, 50 लोग समाज के ठेकेदार बनते हैं, उन जमीनों को अपने नाम पट्टे कराते हैं और बेच के खा जाते हैं। और ऐसे अनगिनत जगह हो चुका है। हमारे पास पूरे प्रूफ हैं, उसके साथ हम दस्तावेजों सहित आने वाले समय में सब सामने रखेंगे। इसलिए मैं तो कभी भी हमारे सनातनियों की भूमियों पर, मंदिरों पर, बगीचों पर, मठों पर और इस प्रकार की सार्वजनिक सरकार की जो भूमियां, इन पर कब्जा करने का कोई काम नहीं होने दूंगा। एक क्योंकि बात में से बात निकली, जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे सनातन बोर्ड की आवश्यकता है हिंदुस्तान में? बिल्कुल होना चाहिए। संपूर्ण सनातन है भारतवर्ष, और भारतवर्ष का पाकिस्तान और हिंदुस्तान बंटवारा भी हुआ था तो ये तय हो चुका था कि जिसको जिस प्रकार की पद्धति पसंद है वो जा सकता है। तो ये तय हो चुका था, जिसको जो पसंद है वो जा चुका है। यानी जिसको वो सभी चीजें चाहिए थी वो जा चुका है, और जिसको ये सब चाहिए था वो यहाँ रह चुका है। तो उसके बाद में अब नया विवाद होना नहीं चाहिए। और आप अपने शांतिपूर्वक अपनी पूजा प्रार्थना अपनी पद्धति से काम करें और इधर हमें करने दें। और रही बात कि इस समय देश उन्नति की ओर 2014 से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबको साथ लेके काम हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। अब इसमें हम सबको साझेदार बनने की, सहयोग की आवश्यकता है। हम अमृत वेला में जी रहे हैं, अमृत काल चल रहा है। भारत पूरी दुनिया में शीर्ष पर पहुंच चुका है, पुनः भारत विश्व गुरु बन चुका है। तो इस भारत की तरक्की में हमें योगदान करना चाहिए। अब्दुल कलाम जैसों से हमें प्रेरणा लेकर, शिक्षा लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें देश के विकास में योगदान करना चाहिए। अभी उसकी आवश्यकता है। जी हाँ, मैं रोशनियों का मोहताज नहीं, मैं अपनी चमक से खुद चमकता हूँ। जी हाँ, ये थे बाल मुकुंदाचार्य जी, जो कि कह रहे हैं कि सनातन धर्म के लिए मुझे ना किसी पद की आवश्यकता है, ना किसी अन्य कार्य की आवश्यकता है। मैं सनातन धर्म के लिए ठीक उसी प्रकार से कार्य करता रहूँगा जिस प्रकार से अभी कर रहा हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील सुशीला शर्मा, कैमरामैन जावेद के साथ, अपडेट इंडिया।